प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर आपसे मिलते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज बस आपसे बात करने आया हूँ, और बात भी ऐसी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। साहब श्री हम सभी को बोले कि लोगों के बीच जाकर शिव गुरु की बातें करो, जिससे जनमानस भी शिव के गुरु स्वरूप से जुड़कर अपने जीवन को सफल कर सके, शिव शिष्टता के राजमार्ग पे चल के वो आगे जा सके। इसीलिए साहब श्री बोले हैं कि आओ चले शिव की ओर। लेकिन कुछ दिनों से ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ लोग, कुछ चंद दो चार ही ऐसे हैं जो शिव शिष्टता के राजमार्ग पे तो स्वयं चल नहीं रहे हैं, लेकिन लोगों को भी गुमराह कर रहे हैं, लोगों को भी गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं, शिव शिष्टता के राजमार्ग से भटका रहे हैं। और साहब श्री का जो संकल्प है जन जन को बताना है कि शिव गुरु हैं, उससे हमारे भोले भाले भाई भटक कर उनके बातों को थोड़ी देर के लिए मान लेते, क्योंकि उसकी बातों में ताकत है नहीं। और आज भी उसके लिए मुझको वीडियो बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारे कुछ ऐसे भाई बहन हैं जो नहीं समझते हैं, और उनके सामने जो कुछ जो बोल देता है सोचते हैं कि वही सही है, कुछ देर के लिए वो मान लेते हैं। और मैं समय समय पर ऐसे वीडियो को आपके पास लाया हूँ। जैसे एक बार साहब श्री जब शरीर छोड़े थे, जब उनके शरीर को अग्नि को समर्पित किया गया था, तो उस अग्नि से किसी ने वीडियो एडिट करके बना दिया कि साहब श्री उसमें से निकल के प्रणाम सभी को कर रहे हैं। मैंने वीडियो बनाकर कि वो इस तरह बनाया जाता है, इसलिए इसमें नहीं आवे, गुमराह नहीं हो, या कोई भी बात होती है तो मैं समय से वीडियो बनाकर अपने भाई बहन को गुमराह होने से बचाने का भरसक प्रयास करता हूँ कि जितनी मेरी परमात्मा के द्वारा जो ज्ञान दिया गया है। इसलिए हम सभी किसी के बहकावे में ना आकर साहब श्री के राजमार्ग पर चलते हुए अपने गुरु महादेव के सच्चे और अच्छे शिष्य बनने का प्रयास करें, और स्वयं भी न बहके और किसी को बहकावे भी नहीं। फेसबुक पर देख रहे हैं कि कोई भी है, अब विरोध में कुछ न कुछ बात बोल देते हैं। बताइए, ये भी कोई उचित बात हुई? हम सभी को जो साहब श्री बताए हैं जितना करने के लिए, शिव शिष्टता के राजमार्ग पर चलने के, जन जन को बताने के लिए शिव गुरु हैं, वो तो हो नहीं रहा है। मैं आप ही से पूछता हूँ, आप ही बताइए कि क्या रोज़ हम 5 व्यक्ति को भी बता पाते हैं कि शिव हमारे गुरु हैं, आप ही शिव को गुरु मानिए? क्योंकि हम सभी अपने जीवन में इतने व्यस्त हो गए हैं ना कि उस व्यस्तता के क्षणों में महादेव गुरु बहुत कम याद आते हैं। और जब कोई दुख दर्द होता है ना तो कहते हैं गुरुदेव दया भी नहीं करते, मतलब आरोप लगा देते हैं। लेकिन आरोप जो हम लगा रहे हैं, क्या जिस अधिकार से हम महादेव से चाहते हैं उस अधिकार से महादेव का काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। अपने दिमागों को इधर उधर व्यर्थ न लगाकर घर गृहस्थी की जिम्मेवारी निभाने में हम सभी अपनी ऊर्जा को खपत करें। उसी में से समय निकाल कर महागुरु महादेव की बातें भी जन जन को हम सभी को बताना चाहिए। हम सभी बस में चलते हैं, ट्रेन में चलते हैं, हवाई जहाज़ में चलते हैं, तो क्या हम सभी बस के कंडक्टर का कहते हैं लाइसेंस दिखाओ? हम सभी खलासी को कहते हैं तुमको नौकरी मिला हुआ उसका सर्टिफिकेट दो? हम सभी बस को कहते हैं कि बस का खरीद कर लाया है कि चुरा कर लाया है? बस हम सभी बस में, ट्रेन में या मतलब हवाई जहाज़ में चढ़ कर के सफ़र करते हैं और सफ़र का आनंद लेते हैं और गंतव्य तक पहुँचते हैं। तो हम सभी इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि साहब श्री जो शिव शिष्टता हम लोग के बीच लाए हैं, बहुत कष्ट और दुख और बाधा सहते हुए, विभिन्न प्रकार के झंझावातों को सहते हुए लाए हैं। तो हम सभी को निश्चित रूप से जो पढ़ेंगे ना, आओ चले शिव की ओर, उसमें साहब श्री अपनी बात लिखे हैं। और दूसरा पुस्तक है अनमिल आखर, तो इस अनमिल आखर में पढ़ेंगे कि साहब श्री कैसे हम लोगों के बीच शिव शिष्टता को लाए हैं। तो उनकी जो इतनी तपस्या, उनका इतना कष्ट सहना, और उसके बाद जो शिव शिष्टता को लाए हैं, तो हम सभी को इधर उधर व्यर्थ की चीज़ों को नहीं देखकर निश्चित रूप से हम सभी को शिव शिष्टता के राजमार्ग पर चलकर साहब श्री के निर्देश के अनुसार शिव गुरु की बातें करना है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना, शिकायत करना या किसी को तकलीफ़ पहुंचाना या किसी के काम में नुक्स निकालना उनका तो लगता है कि जीवन का मुख्य उद्देश्य है। किसी को देखिए कि भोज में भी जाएंगे तो विभिन्न प्रकार का 15, 20, 25 आइटम रहता है, लोग खाते हैं, लेकिन कहेंगे रसगुल्ला है ना थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए, ये जिलेबी है ना ठीक से गोल नहीं हुआ,
ये जो कचौड़ी है ना फूला हुआ ठीक से नहीं है, सब्जी है ना पनीर का, इसका पीस जो है ना थोड़ा छोटा काट दिया गया है, बड़ा काटा जाता है। लेकिन वो स्वयं उस खिलाने के लिए अपने आप को वो सक्षम नहीं है, लेकिन दूसरे की शिकायत करने में सबसे आगे सक्षम होता है। ऐसे लोगों से बचें हम सभी। और ये जो साहब श्री का स्मारक बनना है, समाधि बनना है, तो ये समाधि के लिए हमारा मुख्यालय समझे क्या करना है नहीं करना है, और हम सभी व्यर्थ इस बात पे उलझे नहीं। और कुछ लोग जो उलझाने का प्रयास कर रहे हैं ना, उसे मुँहतोड़ जवाब दीजिए, उसे कहिए कि हमको साहब श्री बोले हैं, जन जन को बताना है शिव गुरु हैं, हम क्यों इस व्यर्थ के बातों में उलझे। ये हमारे साहब श्री हमारे दिल में हैं और एक जगह बन जाता है तो क्या बुरा है। ये मुख्यालय जो चाहेंगे वो करेंगे, हमारा सामर्थ्य होगा तो हम सहयोग करेंगे, नहीं तो प्रणाम करेंगे। कुछ लोग साहब श्री के लिखे हुए पुस्तक में से कोई पन्ना निकाल कर विभिन्न सोशल मीडिया ग्रुप पर शेयर कर देते हैं और अपने हिसाब से उसको प्रस्तुत करते हैं कि साहब श्री ऐसे बोले थे। बहुत पुरानी चर्चा के एक अंश याद होगा आपको, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। रोको यानी उसको रोको, मत जाने दो, उसको जाने नहीं देना है। और दूसरा बात है रोको मत जाने दो, मतलब उसको रोकना नहीं है, जाने दो। शब्द वही है, रोको मत जाने दो। लेकिन यदि रोको के बाद थोड़ा रुक कर हम बोलते हैं तो वो हो गया उसको रोकना है, और रोको मत के बाद रुक कर हम बोलते हैं रोको मत जाने दो, मतलब जाने देना है। शब्द वही है, 4 शब्द, रोको मत जाने दो, लेकिन उसको प्रस्तुत कैसे कर रहे हैं। एक में आदेश मिलता है कि रोकना है, उसको जाने नहीं देना है। एक में आदेश मिलता है कि उसको रोकना नहीं है, जाने देना है। तो बस इसी तरह से हेर फेर करके लोग आपको साहब श्री के लिखे बातों से ही साहब श्री के सिस्टम के विरुद्ध ले जाना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें स्वयं को प्रतिष्ठित होना है। इसलिए हम सभी उस के विचारधाराओं में न जाकर साहब श्री की विचारधाराओं में चलें और जन जन के बीच अपने गुरु महादेव को प्रतिष्ठित करें। बतावें कि हे भाई बहन, शिव को मैंने गुरु माना है, आप भी शिव को गुरु मानिए। 3 सूत्र की बात कीजिए। 3 सूत्र का कार्ड है तो 3 सूत्र का कार्ड लोगों को दिखाइए, उसको पढ़वाइए। उसके बाद हमारे गुरु शिव ये जो पुस्तिका है, ये यदि आपके पास है तो लोगों को दीजिए, नहीं है तो कुछ दिन के लिए पढ़ने के लिए दीजिए, लोग पढ़ेंगे। और निश्चित रूप से ये अनमिल आखर और आओ चले शिव की ओर को निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए। यदि आपके पास नहीं है और चर्चा स्थल पे हैं तो आपस में कुछ सहयोग करके भी उस चर्चा स्थल पर रख लीजिए, क्योंकि यदि किसी के पास पैसा नहीं है 200 300 400 रुपये की वो पुस्तक को खरीद सके तो सभी मिल करके खरीदेंगे और उसको चर्चा स्थल पर रहेगा और उसको पढ़ेंगे। तो पढ़ेंगे ना तो हमारे अंदर समझ में आएगा कि शिव शिष्टता क्या है। मैं तो ऐसा भी देखा हूँ कि कुछ जगह, मैं उस जगह का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप सुन रहे हैं तो आपको समझ रहे होंगे कि चर्चा स्थल पर कहते हैं पुस्तक पढ़ना ही नहीं है। बताइए, चर्चा स्थल पर कहते हैं पुस्तक पढ़ना ही नहीं। चर्चा स्थल पर क्या किया जाता है? साहब श्री के विषय में लोग जानकारी प्राप्त करते हैं, साहब दीदी के विषय में लोग जानना चाहते हैं, उनको लोग बताते हैं कि साहब श्री हमारे कैसे थे, दीदी हमारी कैसी, कितनी दया की प्रतिमूर्ति थी, कैसे वो शिव कार्य कर रही है दीदी साहब, ये सब बताते हैं। महादेव गुरु कैसे मिले ये सब बताते हैं। वही सब बात तो लिखा हुआ है इस पुस्तक में, लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं, पुस्तक चर्चा स्थल पर नहीं पढ़ना है, घर में जाके पढ़ना है। कमाल के हैं लोग। बस इतना याद रखिए कि आपके गुरु हमारे गुरु महादेव हैं और साहब श्री दीदी को भूलकर हम सभी महादेव तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो माध्यम हमारे हैं साहब श्री। तो निश्चित रूप से साहब श्री दीदी का सानिध्य पाकर, उनकी वाणी का लाभ उठाकर ही महागुरु महादेव तक हम पहुंच सकते हैं, क्योंकि हमारे गंतव्य कौन है? शिव हैं। हमारे गंतव्य शिव हैं, वहाँ तक हमें जाना है। और साहब श्री कहे हैं कि आओ चले शिव की ओर, तो शिव की ओर हम सभी को बढ़ना है। इधर उधर के व्यर्थ के बहकावे में लोगों के बीच में ना आए। और हाँ, संभव हो, समय हो तो उपवन जरूर जाना चाहिए कि वहाँ पर साहब श्री की यादें हैं। साहब श्री कहाँ बैठते थे, कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं, मतलब कि मैं क्या कहूँ, हमको तो ये मतलब दिल स्वीकार ही नहीं करता कि साहब श्री हम लोग के बीच नहीं है। और जहाँ देखेंगे साहब श्री क्या आभास पाएंगे, सानिध्य पाएंगे निश्चित रूप से, तो वहाँ उपवन हम लोग को जाना चाहिए और वहाँ कुछ समय बिताना चाहिए। रात्रि विश्राम की अनुमति तो वहाँ नहीं है, क्योंकि कितने लोगों को वहाँ रखा जाएगा। तो
सवेरे चले जाइए और शाम तक वापस अपने घरों के लिए निकल जाइए, लेकिन बीच का जो समय है ना इधर उधर घूमने में नहीं, उपवन में बिताने का प्रयास कीजिए कि वहाँ के धूल धूल में साहब श्री का चरण लगा हुआ है और उसको जब स्पर्श करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं ये अंधविश्वास की बात नहीं करता, मैं अंधविश्वास की बात नहीं करता, मैं विश्वास की बात करता हूँ, आस्था की बात करता हूँ। आस्था रखें महादेव से, आस्था रखें साहब श्री से, दीदी से, निश्चित रूप से शिव शिष्टता हम लोग के लिए सुलभ हो जाएगा और हम सभी शिव शिष्टता के राजमार्ग पर आगे बढ़ेंगे। और यही तो हमारे साहब श्री दीदी चाह रहे हैं ना कि महादेव मेरे गुरु हो जाए। तो चलिए, ये मेरे दिल की आवाज़ थी, मैंने आपको बोला, अच्छा लगे तो अपना लीजिएगा और कहीं असुविधा मेरी ही बात को लगे तो क्षमा करेंगे। लेकिन बार बार यही कहूँगा कि साहब श्री के राजमार्ग पे चलें, इधर उधर नहीं भटके, नहीं तो कांटे ही कांटे नजर आएंगे। महादेव हमारे गुरु हैं और साहब श्री जो बताए हैं वही काम करना है। कुछ लोगों के बहकावे में आकर शिव शिष्टता के राजमार्ग से भटके नहीं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अन्य दिन, आप लोगों के बीच फिर आते हैं कुछ वीडियो लेकर, साहब श्री की वाणी को लेकर, कुछ भजन को लेकर। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम।